Hello everyone. Myself Rahul Singh, Assistant Professor, Faculty of Political Sciences, Ram University, Kanpur. Today we will discuss about classification of offences under भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आज हम ऑफेंसेस के बारे में बात करेंगे। ऐसे ऑफेंसेस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा में प्रोवाइड किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा अभी 2023 में ये नया लॉ आया हुआ है। ये नया लॉ 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स आए थे, जिसको हम बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा जो लॉ था वो था बीएसए मींस भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज हम ऑफेंसेस की बात करेंगे, ऐसे ऑफेंसेस जो बीएनएसएस में प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस की। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस ऐसा कोई भी एक्ट, एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तो ऐसा कोई कार्य जिसको विधि द्वारा निषिद्ध किया गया या विधि ने उसको मना किया है कि आप इस प्रकार के कार्य समाज में नहीं करेंगे। ऑफेंसेस की बहुत सारी डेफिनेशन जो है वो अलग अलग जूरिस्ट ने जो है वो अलग अलग प्रोवाइड की है, बट हम यहाँ पे वो डेफिनेशन लेंगे जो सबसे कॉमन डेफिनेशन है। कॉमन डेफिनेशन का मतलब ये है कि ऐसा कोई एक्ट जो लॉ ने जिसको पूरी तरीके से निषिद्ध किया कि आप इस प्रकार के कार्य जो है समाज में नहीं कर सकते। एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इसके बाद जब हम नेक्स्ट अपनी ऑफेंसेस में लिखा हुआ है एनी एक्ट विच कॉजेज ए वायलेशन ऑफ द राइट्स of others or causes harm to others and is so dangerous that it also affects society at large is an offense। कहने का मतलब यह है कि जब ऐसा कोई एक्ट जिससे किसी दूसरे पर्सन के राइट्स के वायलेशन होता है और वायलेशन के साथ साथ उसको कोई हार्म हो जाए, या ये किसी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है या लार्ज नंबर ऑफ पीपल के अगेंस्ट भी हो सकता है। अब हम यहां पर आ जाएंगे कि ऑफेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। मतलब इसका मतलब यह है बीएनएसएस में ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, सेकेंड इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और थर्ड इज कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। अब यहां पर हमने बताया कि आपको ये 3 ऑफेंसेस जो हैं ये आपके बीएनएसएस में प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन बीएनएसएस में प्रोवाइड देखने से पहले हमें सबसे पहले स्कीम जान लेनी चाहिए कि बीएनएसएस जो है उसमें कितने नंबर ऑफ द सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने शेड्यूल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर्स की। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टोटल नंबर ऑफ दी चैप्टर 39, 39 चैप्टर जो हैं बीएनएसएस में प्रोवाइड हैं। जब हम सेक्शंस की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 531 है। जब शेड्यूल की बात करते हैं तो 2 शेड्यूल दिए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में प्रोवाइड किया गया है क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस। अब आप हो एक लेमैन हो या आप लॉ के स्टूडेंट हो, बट अगर आपको कोई भी ऑफेंस का पता लगाना है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल, कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल, तो सबसे अच्छा है कि हम क्या करें, हम इसमें शेड्यूल जो आपका शेड्यूल 1 है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस दिया गया है। देखिए बीएनएसएस और बीएनएस ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब ये है कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बीएनएस एक सब्सटेंटिव लॉ है जो ऑफेंस को बताती है, और जब कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है उसके बाद कैसे उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा वो आपको कौन बताएगा? बीएनएसएस। बीएनएसएस एक प्रोसीजर लॉ है जो इससे पहले अर्लियर जो था वो था आपका सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि जो ये ऑफेंसेस दिए इनकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस की। 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं। पहला ये है कॉग्निजेबिलिटी। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है इसका मतलब ये होता है
कि ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। अब बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब जब हम पहला लिखा है बेलेबल ऑफेंसर, बेलेबल ऑफेंसर वेयर बेल इज ए राइट द एक्यूज कैन बी रिलीज बाय ऑफरिंग बेल, दीज टेंड टू बी लेस सीरियस क्राइम। कहने का तात्पर्य यह है कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है, जब हम इसको इंटरप्रिटेट करेंगे तो निकल के क्या आता है, बेल प्लस एबल, विच मीन्स कि ऐसे कोई ऑफेंसेस जो जिसमें जमानत ली जा सकती है एज ए राइट। बेलेबल ऑफेंस में बताया गया है कि हम कोई भी एक्यूज पर्सन जिसके ऊपर बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज्ड है, वो बेल को एज ए राइट ले सकता है। नेक्स्ट है नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब इन मोर सीरियस ऑफेंसेस बेल इज नॉट ए राइट, इज ग्रांटेड ओनली इन द डिस्कशन ऑफ द कोर्ट। नॉन बेलेबल ऑफेंस थोड़े से हीनियस ऑफेंस होते हैं रेदर देन जब हम बेलेबल ऑफेंस की बात करते हैं। बेलेबल ऑफेंस थोड़े लेस सीरियस होते हैं इन कंपेयर टू नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में सारी जो पावर रहती है वो रहती है कोर्ट के ऊपर कि वो एक्यूज को बेल दे या ना दे। डिस्कशन पावर ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की विवेकी शक्ति होती है कि वो किसी एक्यूज को बेल दे या ना दे। अब हम चलते हैं इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो BNSS में प्रोवाइड किया गया है। तो जब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस। क्या दिया गया है, व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस दिया गया है। तो बेलेबल ऑफेंस में क्या बताया गया है, बेलेबल ऑफेंस आर दोज क्राइम दैट आर नॉट वेरी सीरियस इन नेचर, इन सच केसेस बेल इज ए राइट, द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी रिलीज आफ्टर depositing the bail with the police. The police have the power to grant bail in this type of cases. The accused may be released on executive bail bond, which means इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात ये है कि बेलेबल ऑफेंस एक लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, उसमें बेल एज ए राइट दी जाती है, एक अधिकार पूर्वक दी जाती है। तो कोई व्यक्ति जो इसका एक्यूज्ड है बेलेबल ऑफेंस का, वो पुलिस से भी बेल ले सकता है और कोर्ट से भी बेल ले सकता है। अब जब हम इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन की बात करते हैं, जो विधि में जो परिभाषित है वो है सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के क्लॉज C में प्रोवाइड किया गया है। और उसमें क्या है, बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस विच इज सो एज बेलेबल इन दी। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप बेल एक्ट देखते हैं तो बेल एक्ट में सिर्फ ये डेफिनेशन प्रोवाइड की गई और डेफिनेशन में क्या किया, लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ऑफेंस बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है। BNS में बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, लाइक आप थेफ्ट भी है, रॉबरी भी है, मर्डर भी है, रेप भी है, चीटिंग भी है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन है, हाउस ब्रेकिंग है, वेरियस काइंड ऑफ द ऑफेंसेस इन BNS। बट हाउ टू आइडेंटिफाई, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल। तो क्लियरली क्या कहा गया है कि आप जब भी किसी ऑफेंस को देखें तो आप पहले फर्स्ट शेड्यूल देख लें। फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, और विच इज मेड बेलेबल एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नॉन बेलेबल। अब देखिए यहां पर एक ही सेक्शन में दोनों डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, बेलेबल ऑफेंस की भी प्रोवाइड कर दी गई है और साथ साथ नॉन बेलेबल ऑफेंस की प्रोवाइड कर दी गई है। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस में आप बेलेबल ऑफेंस, अब सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं, ऐसा कोई ऑफेंस जिसको फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल शो किया गया हो, या दूसरी डेफिनेशन में आप जब देखते हो तो लिखा हुआ कोई ऐसा लॉ जो टाइम बीइंग फोर्स में बेलेबल है। जरूरी कि BNS हो, इसके अलावा भी और बहुत सारे एक्ट दिए गए हैं, पॉक्सो एक्ट है, DB एक्ट है, और भी बहुत सारे एक्ट दिए गए हैं, तो उसमें भी क्या वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल, उसके लिए हमें, लेकिन जब BNS की बात करेंगे तो हमें कौन सा देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक ही शेड्यूल देखना पड़ेगा, शेड्यूल नंबर 1। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है 7 नंबर की है। अब मैंने बताया कि बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज पर्सन बेल एज ए राइट लेगा। अब देखिए क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि
BNSS में एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन दिया गया है कि व्हाट डज राइट टू बी रिलीज ऑन बेल। इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन एज अ राइट बेल ले रहा है बेलेबल ऑफेंस में। अब ये बात कहां है, सेक्शन नंबर 47 और 83 दोनों में प्रोवाइड की गई है, तो मैं उसको बता देता हूं आपको एक बार। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ BNSS, whenever a person is arrested without a warrant, सेक्शन 47 में बताया गया है कि जब किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जाता है, पुलिस ऑफिसर मस्ट कम्युनिकेट द इंटायर डिटेल ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज अरेस्टेड। अब दूसरी लाइन क्या कह रही है, दूसरी लाइन ये कह रही है कि जब पहली लाइन में ये बताया कि जब भी किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जाएगा तो उस पर्सन को बताया जाएगा कि हमने आपको किस ऑफेंस में अरेस्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, द पुलिस ऑफिसर मस्ट ऑल्सो इन्फॉर्म द पर्सन that he has the right to be released on bail if the offense they are committed is bailable। और साथ साथ ये भी बताएगा पुलिस ऑफिसर कि जो आपने ऑफेंस किया है वो बेलेबल नेचर का है, और अगर आप बेल के लिए ऑफर करते हैं तो हम आपको जो है बेल ग्रांट कर देंगे। ये पर्सन का राइट है, एक्यूज पर्सन का राइट है या अरेस्टेड पर्सन का राइट माना जाता है, और पुलिस की ड्यूटी कि जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसके अरेस्ट के कारण बताया जाए, और साथ साथ ये भी बताया जाए कि ऐसे पर्सन अगर बेल को ऑफर करते हैं तो देन हम उसकी बेल जो है ग्रांट कर सकते हैं। कोर्ट को भी पावर है और पुलिस को भी पावर है। Whereas, according to section 83 of BNSS, whenever a person accused of bailable offense is arrested without a warrant and is willing to give bail, they must be released on bail. The discussion to decide the bail amount lies with the officer or the court। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि 83 में कि जब भी किसी पर्सन को बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट कर दी जाती है तो जो भी बेल का जो भी अमाउंट है वो किसका डिस्कशन है, वो कोर्ट का और पुलिस ऑफिसर का डिस्कशन है। अब कंक्लूजन में आते हैं। पहला जो ऑफेंस था वो कौन सा था, वो आपका बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंस जिसमें बेल एक्यूज पर्सन एज ए राइट ले सकता है, और इसको कौन इंपावर कर रहा है, सेक्शन 47 और 83 भी इंपावर करता है। इसके साथ साथ इस बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस दोनों को परिभाषा एक ही सेक्शन में दी गई है, दोनों की डेफिनेशन एक ही सेक्शन 2(1) क्लॉज सी में प्रोवाइड की है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है, अब हम थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि बीएनएस में कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो बेलेबल बताए गए हैं। सबसे पहला है सेक्सुअल हैरेसमेंट, विजडम, स्टॉकिंग, possession for forged or counterfeit currency note or banks, being a member of unlawful assembly, writing armed with a deadly weapon, false statement in connection with election। ऐसे कुछ ऑफेंसेस हैं जिसमें बताया गया है कि जो बेल जो ऑफेंसेस जो हैं बेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग, नॉन बेलेबल। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया था कि इसमें सारी पावर जो है वो कोर्ट को दी गई है। कोर्ट हैज पावर टू डिसाइड बेल ऑन नॉन बेलेबल मैटर्स। इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर, मींस न्यायालय की विवेकी शक्ति ये है कि वो किसी भी एक्यूज को नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दे या ना दे। इसमें एक्यूज पर्सन जो बेल है वो एज ए राइट नहीं लेगा। नेक्स्ट तरफ चलते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा क्लासिक मैंने थोड़ा सा इसमें कंपेयर स्टडी किया है। कंपेयर स्टडी से थोड़ी चीजें आसान हो जाती है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ एक्सपेक्ट बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। नेचर बेलेबल ऑफेंस लेस सीरियस है, वेयर एज सीरियस सिमिलर टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब सीआरपीसी में 2 क्लॉज ए बताया गया था, आज के बीएनएसएस में 2(1) क्लॉज सी में दोनों डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट, राइट टू बेल। जैसा बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज जो है बेल जो है एज ए राइट लेगा, द वेयर एज नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो है वो बेल जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। रिलेवेंट प्रोविजन बता दिए गए हैं। इसके साथ साथ अब आ जाइए नॉन बेलेबल के थोड़े से एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है नॉन बेलेबल ऑफेंस के हैं, थोड़े ये हीनियस ऑफेंसेस हैं, लाइक मर्डर, डॉबरी डेथ, अटेम्प्ट टू मर्डर,
वॉलेंट्री कॉसिंग ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग, रेप, एब्डक्शन, ऐसे ऑफेंसेस कैसे हैं? ये सारे ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन बेलेबल नेचर के। अब हमारे आते हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का पता लगाने का तरीका यही है कि आप BNSS के फर्स्ट शेड्यूल में चले जाएं। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो BNSS के सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज G में डिफाइन किया गया, विच मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स an offense for which and cognizable case means case in which a police officer may in accordance with the first schedule or under any other law for the time be arrest without warrant. In short हम ये कह सकते हैं कि cognizable offense में हम या पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अब जैसे हम बात करेंगे किसकी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज G में प्रोवाइड किया गया है और बताया गया जस्ट वाइस वर्सा ऑफ दी कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी एक्यूज को अरेस्ट करने से पहले पुलिस को वारंट मिलेगा, तब ही वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट या किसी एक्यूज को अरेस्ट कर पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन था। अब हम तीसरे क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस में ये तीसरा ऑफेंस है जो बताया गया है, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें एक्यूज पर्सन और विक्टिम दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट जो है जब परमिशन ग्रांट करेगा उसी के बाद विक्टिम में और एक्यूज दोनों को कॉम्प्रोमाइज करा दिया जाएगा। अब कंपाउंडेबल ऑफेंस है वेयर द कंप्लेनेंट कैन एग्री टू विथड्रॉ द चार्जेस, मतलब वो अपने चार्जेस जो हैं एक्यूज के अगेंस्ट जो लगाए हैं वो विथड्रॉ कर देगा। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोस वेयर द विक्टिम एंड द एक्यूज कैन म्यूचुअली सेटल देयर डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट विद द कोर्ट्स परमिशन, मतलब कोर्ट के बाहर भी सेटल कर सकता है और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट भी कर सकता है। लीडिंग टू विड्रॉल ऑफ द क्रिमिनल केस, टिपिकली माइनर ऑफेंसेस लाइक असॉल्ट ऑफ थेफ्ट। जितने माइनर ऑफेंसेस हैं ऐसे ऑफेंसेस में कंपाउंडेबल हो जाता है। वेयर एज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मोर सीरियस क्राइम वेयर चार्ज कैन नॉट बी ड्रॉप्ड विदाउट द जुडिशियल इंटरवेंशन। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस आर दोस where compromise between party is not legally permitted as this considers serious crime against the society at large like rape or murder। ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें इंडिविजुअल के साथ साथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इफेक्टेड होता है वो मोर सीरियस ऑफेंस, ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड किया गया है। और इसका जो स्टेटरी प्रोविजन है वो आपको बताया गया, कहां बताया गया, सेक्शन 359 ऑफ BNSS। थैंक यू सो मच।